राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे कि दशा माता व्रत में पूजा कैसे की जाती है। देखिए, घर की दशा सुधारने के लिए, घर में सुख संपत्ति और अन्न धन की बरकत करने के लिए महिलाएं घर में दशा माता का व्रत करती हैं। दशा माता को लक्ष्मी माता का ही एक स्वरूप माना जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है, यानी कि होली के 10 दिन बाद, यानी होली के 10वें दिन दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है। दशा माता का व्रत करने के लिए हमें पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करना होता है। सबसे पहले तो 10वीं तिथि के दिन सुबह सुबह हम स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद सारी सामग्री लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे पहले आप साफ सफाई कर लें। जहां पर भी आप पूजा करें पहले साफ सफाई जरूर कर लें। साफ सफाई करके हम सबसे पहले पीपल के पेड़ में जल सींचेंगे। जब भी हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम जल सींचते हैं। जल सींचने के बाद देखिए, यहाँ पर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, जब हम घर पर पूजन करते हैं ना तो हम गणेश जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर पूजन करने के लिए जाते हैं तो हम हर बार गणेश जी की मूर्ति या फोटो को नहीं ले जा पाते हैं, तो स्वास्तिक बनाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का हम यहाँ पर पूजन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमें कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत के इस तरह से 10 तार हमें लेने हैं, यानी एक बार में ये 5 तार हो गए हैं। अब इसको मैं डबल कर लूंगी तो ये 10 धागे हो जाएंगे। तो कच्चे सूत के 10 धागे लेकर उसमें हमें 10 गांठ लगा देनी है। दशा माता के व्रत में 10 गांठ का धागा बनाया जाता है, यानी डोरा बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 10 गांठ लगा दी है। आप डोरा थोड़ा बढ़ा लें ताकि सारी गांठें आराम से लग जाएं। अब इसको हम, यहाँ पर हमारा डोरा बन गया है। अब हम हल्दी का पेस्ट बना लेंगे। हल्दी में थोड़ा पानी डालकर घोल लेंगे और उसमें इस डोरे को रंग लेंगे, यानी डोरे को हमें हल्दी चढ़ानी है। तो हल्दी से रंग लिया है। अब हम कोई भी पत्ता ले लेंगे। पत्ता इस दिन तोड़ना नहीं है, आसपास जो भी पत्ता आपको मिल जाए उस पर, या सीधा स्वास्तिक पर भी आप ये डोरा रख सकते हैं। किसी कटोरी वगैरह में रख लीजिए। तो यहाँ पर हमने डोरा पत्ते पर रख दिया है। अब हमें डोरे का भी पूजन साथ में ही करना है। पूजन में सबसे पहले हम घी का दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, उसके बाद धूप जला दी है। और देखिए, इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो दशा माता को फूल चढ़ा दें। फूल चढ़ाने के बाद हमें देखिए, यहाँ पर गेहूं के दाने लेने होते हैं। दशा माता के व्रत में गेहूं का बहुत महत्व होता है। तो गेहूं के दाने से हमें 10 छोटी छोटी कुड्डी लगानी होती है। ध्यान रखिए, 10 कुड्डी हमें लगानी है। उसके बाद भोग में हमें पूड़े चढ़ाने हैं, या फिर आप पूड़े ना बनाए ना तो कोई भी आप आटे और गुड़ से बना के मिठाई बना सकते हैं। तो पूड़े हमने चढ़ा दिए हैं। इसके बाद देखिए, हमें 10 पूड़े अलग से लेने हैं, जिसका हम बायना भी निकालते हैं। तो यहाँ पर कटोरी में हमने 10 पूड़े ले लिए। दशा माता के व्रत में ज्यादातर चीजें 10 की संख्या में ही चढ़ाई जाती हैं। भोग के लिए आप अलग से चढ़ा दें और कटोरी में बायने के लिए अलग से आप पूड़े ले लें। उसके बाद 10 मैंने यहाँ पर सिक्के ले लिए हैं, तो ये हम 10 सिक्के चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें टिक्कियां लगानी होती हैं। तो पीपल के व्रत को हम 10-10 टिक्कियां लगाएंगे। पहले हम रोली से टिक्की लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर रोली से हमें 10 टिक्की लगानी होती है। तो यहाँ पर मैंने रोली से टिक्की लगा दी है। इसके बाद हम हल्दी से टिक्की लगाएंगे। तो हल्दी में देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के मैं पेस्ट बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ले ली है और हल्दी की भी हमें 10 टिक्की लगानी। ये पीपल के पेड़ पर इस तरह से हम टिक्की लगाते हैं। तो यहाँ पर 10 टिक्की हम हल्दी से लगा देंगे। इसके बाद 10 टिक्की हमें मेहंदी से लगानी होती हैं। तो या तो आप सूखी मेहंदी लेकर उसको कटोरी में भिगो लीजिए, या फिर इस तरह की कीप की जो मेहंदी आती है ना, उससे भी टिक्कियां लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कीप की मेहंदी ले ली है। देखिए, उंगली पर इस तरह से मेहंदी लेके और पीपल के पेड़ पर ही हम 10 टिक्की मेहंदी की लगा देंगे। तो हल्दी, रोली और मेहंदी, इन तीनों की 10-10 टिक्की लगाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर काजल की टिक्की भी लगाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर काजल की टिक्की भी लगाते हैं तो यहीं पर आप काजल की टिक्की लगा सकते हैं। डब्बी की या स्टिक की कागज आप ले सकते हैं। अब देखिए, टिक्की लगाने के बाद हमें दशा माता की व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा सुनने के लिए 10 दाने गेहूं के हमें लेने हैं। अपने सीधे हाथ में 10 दाने गेहूं के लेके अब हम दशा माता व्रत की कथा सुनेंगे। दशा माता व्रत में राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है। कहानी का वीडियो चैनल पर आपको अलग से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कहानी सुनने के बाद हाथ में जो हमने 10 दाने गेहूं के लिए हैं वो हम दशा माता को समर्पित कर देंगे और दशा माता का जयकारा लगाएंगे। अब हमें परिक्रमा करनी है। दशा माता के व्रत में पीपल की 10 परिक्रमा की जाती हैं। ये आप ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण है पीपल की 10 परिक्रमा करना। कच्चा सूत लपेटते हुए इस तरह से हमें दशा माता के व्रत में पीपल की 10 परिक्रमाएं करनी होती हैं। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो पूजा में कलावा हम लेते हैं ना, कलावा या मोली, उससे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि कलावा भी कच्चे सूत का ही एक रूप होता है। तो यहाँ पर मैंने 10 परिक्रमा कर ली हैं। परिक्रमा करने के बाद
फिर हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर देखिए हम दशा माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जो दिया है उसको 7 बार इस तरह से हम घुमाएंगे, इस तरह से हमारी आरती हो जाएगी। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर दशा माता से अपने घर में अन्न धन की बरकत करने के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आप गड्ढा सा कर लें, यहाँ पर थोड़ी मिट्टी हटा दें और जो पिछले साल का जो आपका डोरा है ना उसको यहीं पर दबा दें, पीपल के पेड़ के नीचे। पहले हमें पिछले साल का डोरा दबाना है, उसके बाद इस साल का जो डोरा है उसको हमें पहनना है। देखिए ये जो 10 हमने अलग से पूड़े चढ़ाए थे ना भोग के लिए, तो हमने अलग से पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए थे, और कटोरी में 10 पूड़े हमने अलग से लिए थे। 10 पूड़े और ये 10 सिक्के हमें मिनसने हैं। तो इस तरह से देखिए जल हाथ में लेके हम इनको मिनस देंगे और ये फिर हमें अपने सासू जी को देने होते हैं। जो कटोरी के पूड़े हैं बायने के रूप में हम अपनी सासू जी को दे देंगे। इसके बाद देखिए हमें जो ये डोरा है वो अपने गले में पहन लेना है। तो यहीं पर आप ये डोरा अपने गले में पहन लें। अगर आप डायरेक्ट गले में पहनते हैं तो डायरेक्ट पहन ले, नहीं तो जो भी आपने चैन, कंठी या मंगलसूत्र जो भी पहना हुआ है आप उस पर बांध सकते हैं। अगर आप इस डोरे को अपने गले में बांध कर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, घर में किसी भी सुरक्षित जगह पर आप ये डोरा रख दीजिए। तो डोरा हम सुरक्षित जगह पर रख देंगे। इस तरह से हमारी दशा माता व्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, दशा माता व्रत का पूजन करने से घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति रहती है। इसीलिए विवाहित महिलाएं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत और पूजन जरूर करते हैं। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो आप पूजन जरूर करें और दशा माता की कृपा पाएं। फ्रेंड्स, दशा माता व्रत से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय दशा माता। राधे राधे।